सभी साथियों को आरएम शर्मा का नमस्कार। और साथियों, आज के इस मिरेकल इवनिंग सेशन में आपका जोरदार तरीके से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है साथियों, वो बहुत ही मीनिंगफुल टॉपिक है, एक इमर्जिंग टॉपिक है। ऐसा टॉपिक है कि जो हमारे बिजनेस को फुलफिल करता है। टॉपिक ये है कि हम या मैं फिजिकल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल न करके डिजिटल प्रोडक्ट्स को क्यों सेल कर रहे, या हमको क्यों सेल करना चाहिए। आज का टॉपिक ये है, और जो व्यक्ति इसकी इंपोर्टेंस को समझ जाएंगे, इसके महत्व को समझ जाएंगे, वो व्यक्ति बहुत जल्दी अपने लाइफ में 180 डिग्री का चेंजेस ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेंड है, ये हमारी वेल्थ को डेवलप करता है, ये हमारी वेल्थ को ग्रो करता है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या होना चाहते हैं साथियों? सबसे पहले होना चाहते हैं हम हेल्थी, और उसके साथ होना चाहते हैं वेल्थी। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और मैं इस सेशन को एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके बीच में रखना चाहूंगा, और बड़े ध्यान के साथ आज इस सेशन को आपको सभी को समझना है। तो नाउ आई एम शेयरिंग माय प्रेजेंटेशन विद यू। जितने भी हमारे नए साथी आज हमारे साथ आए हैं, और जितने भी पुराने साथी आज हमारे साथ आए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप आपको मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही होगी, और प्रेजेंटेशन अगर आपको मेरी दिख रही है तो साथियों एक बार आप कंफर्म कर दें यस। आप एक बार कोई भी हमारे लीडर अनम्यूट करके कंफर्म कर देंगे यस। यस, दिखता है, दिखता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। Get all the benefit of selling digital products। हमको और आपको सभी को डिजिटल प्रोडक्ट की सेलिंग करके सभी बेनिफिट्स को लेना है, सभी लाभ को लेना है। क्या है डिजिटल सेलिंग, कैसे करते हैं हम डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, व्हाट इज एडवांटेज, ये सब हम आज जानेंगे इस सेशन के माध्यम से। डिजिटल सेलिंग करना दोस्तों प्रोडक्ट्स की डिजिटल बिजनेस भी कहलाता है। आप प्रोडक्ट की सेलिंग करें, आप किसी सर्विस की सेलिंग करें, ओके, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ट्रेंड है साथियों, ये डिजिटल बिजनेस इसको हम बोलते हैं। अब डिजिटल बिजनेस करने के क्या तरीके हैं, हाउ इट इज मस्ट फॉर एवरी पर्सन, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है साथियों, ये आज हमको इस सेमिनार वेबिनार्स के माध्यम से समझना है। माई सेल्फ RM शर्मा फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एटा यूपी, ये मेरा परिचय है, और मैं इस बिजनेस को साथियों पिछले 2.5 साल से लगातार कर रहा हूं, और इस बिजनेस को सीखते सीखते और आप लोगों के बीच में आज इस विषय को रख रहा हूं
कि हम सभी के लिए क्यों शिफ्ट होना है फिजिकल सेल को डिजिटल सेल में कन्वर्ट करने के लिए, हमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो इसी सब्जेक्ट पे आज हम बात करेंगे साथियों। इसी क्रम में हम समझते हैं कि डिजिटल बिजनेस होता क्या है। डिजिटल बिजनेस यूज टेक्नोलॉजी टू क्रिएट न्यू वैल्यू इन बिजनेस मॉडल। डिजिटल बिजनेस क्या करता है कि बिजनेस मॉडल में नई टेक्नोलॉजी को यूज करता है जिससे उस बिजनेस की वैल्यू और बढ़ सके, नई वैल्यू और ऐड हो सके आपके बिजनेस के अंदर, वो टेक्नोलॉजी इंक्लूड करता है डिजिटल बिजनेस। कस्टमर एक्सपीरियंसेस एंड द इंटरनल कैपेबिलिटीज दैट सपोर्ट इट्स कोर ऑपरेशन। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करके, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं आप अपने बिजनेस मॉडल में, कस्टमर के एक्सपीरियंसेस में, और जितने भी इंटरनल कैपेबिलिटीज हैं उन सबको आप इंप्रूव कर सकते हैं साथियों, जिससे कोर ऑपरेशन को सपोर्ट मिलता है। The term includes both digital only brands and traditional players that are transforming their business with digital technologies. और ये जो काम है, ये जो टर्म है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि लोग अपने परंपरागत बिजनेस को एक एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो शिफ्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं अपने आप को। ट्रेडिशनल जो प्लेयर्स थे, ट्रेडिशनल जो मार्केटर थे, वो सभी बदल रहे हैं, अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं। किससे? डिजिटल टेक्नोलॉजी से। ये पूरा बिजनेस साथियों, इसी को हम कहते हैं डिजिटल बिजनेस। दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं कि डिजिटल बिजनेस इज चेंजिंग द वे। डिजिटल बिजनेस इज चेंजिंग द वे। डिजिटल बिजनेस क्या है कि एक बदलने का रास्ता है, एक रास्ता चेंज करता है डिजिटल बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन यूज एंड थिंक अबाउट टेक्नोलॉजी, जिसमें ऐसा रास्ता जिसमें संस्थाएं, कंपनियां यूज करती हैं टेक्नोलॉजी को, सोचती हैं नई एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में। मूविंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए सपोर्टिंग प्लेयर टू लीडिंग प्लेयर, जिससे जो सपोर्टिंग प्लेयर थे, सपोर्टिंग फंडामेंटल थे, वो लीडिंग फंडामेंटल में चेंज हो जाए। किसके द्वारा? टेक्नोलॉजी के द्वारा, डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिससे एक नया इनोवेशन एंड रेवेन्यू और मार्केट ग्रोथ कंप्लीट की जा सके साथियों। और ये जो संभव है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के आधार पर ही संभव है। ये है साथियों आपका डिजिटल बिजनेस, डिजिटल सेल। जब डिजिटलाइजेशन की बात आती है तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिसमें देखिए बिग डेटा का यूज किया जाता है, 3D प्रिंटिंग का यूज किया जाता है, ड्रोन का यूज किया जाता है, क्लाउडिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, वर्चुअल रियलिटी का यूज किया जाता है, ओके, ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। ये सारी जो टेक्नोलॉजी हैं ये आपके बिजनेस को डिजिटलाइजेशन में चेंज करती है। ये डिजिटलाइजेशन का एक प्रोसेस ऐसे कह सकते हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमको डिजिटल बनाती हैं, हमारे बिजनेस को डिजिटल बनाती है। ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारा सिस्टम डिजिटलाइजेशन के अंदर आता है। तो हमें समझना पड़ेगा, इससे हमारे जो बिजनेस की साथियों काम करने की जो एक्यूरेसी है, काम करने की जो स्पीड है, ओके, रेवेन्यू जनरेट करने का जो रेट है, ओके,
बिजनेस की जो ग्रोथ है वो कई गुना बढ़ जाती है हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस करने के पारंपरिक तरीके से बिजनेस करने की अपेक्षा। तो इसीलिए हम सभी को आज के समय में अकॉर्डिंग टू ट्रेंड वी मस्ट गो टू द डिजिटल सेल, डिजिटल बिजनेस, डिजिटलाइजेशन। नेक्स्ट समझते हैं। देखिए बिजनेस का मतलब क्या है। बिजनेस का मतलब है सेल। आपको सेल करना है हर हालत में। आप बनाएंगे तब भी सेल करेंगे, आप बने बनाए को सेल करेंगे तब भी सेल करेंगे। हर चीज को क्या करना है, बेचना है, चाहे वो सर्विस हो और चाहे वो प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, ओके, कोई भी सर्विस। एट लीस्ट सभी का एक ही गोल है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे सेल करें। तो वी मस्ट टू फोकस ऑन द हाईएस्ट सेल। हम सभी को हाईएस्ट सेल पे फोकस करना है। ये साथियों जो हमारा बिजनेस है, ये जो हमारा बिजनेस है, ये सेल का बिजनेस है। तो इसीलिए हमें सबसे ज्यादा सेल मॉडल पे फोकस करना है। किस पर फोकस करना है? सेल मॉडल पे फोकस करना है। नेक्स्ट समझते हैं इस बिजनेस को कि हम किस तरीके से आज के जो दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सेल के या डिस्ट्रीब्यूशन के क्या तरीके अभी अवेलेबल है हमारे मार्केट के अंदर। इसको हम एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए जो प्रोडक्ट आपका सेल होता है, जो भी सर्विस सेल होती है, वो कैसे सेल होती है, इसके ये तरीके। इसको बोलते हैं साथियों मार्केटिंग चैनल्स फॉर द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। मार्केट का चैनल क्या, किस तरीके से एक कंज्यूमर के पास कोई भी प्रोडक्ट पहुंचता है। ओके, ये देखिए एक डायरेक्ट चैनल होता है, जिससे एक प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर का मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने वाला, किसी भी सर्विस को बनाने वाला, उसको हम मैन्युफैक्चरर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो डायरेक्ट चैनल है, इसमें सीधा सा प्रोड्यूसर से वो प्रोडक्ट और सर्विस कहां पहुंचती है, कंज्यूमर। दूसरा साथियों एक रिटेल चैनल होता है, और रिटेल चैनल के माध्यम से प्रोड्यूसर से ये रिटेलर, और रिटेलर से कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर किसको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को देगा, वो रिटेलर को देगा, रिटेलर के पास पहुंचाएगा, और रिटेलर से तब जाएगा ये कंज्यूमर के पास। एक होलसेल चैनल है साथी, इसको होलसेल चैनल बोलते हैं। ये सबसे पहले प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट आपका कोई भी सामान ये कहां जाएगा, ये होलसेलर पे जाएगा या डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएगा। इसके बाद जाएगा फिर ये रिटेलर पे। होलसेलर कहां प्रोवाइड करेगा इसको, किसको ट्रांसफर करेगा, ये रिटेलर के पास भेजेगा, जो खुदरा व्यापारी होते हैं हमारे। इसके बाद होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वितरक या थोक व्यापारी, और रिटेलर होता है हमारा खुदरा व्यापारी, जो प्रोडक्ट को पीस के फॉर्म में बेचता है, क्वांटिटी के फॉर्म में सेल करता है। और रिटेलर के माध्यम से फिर जाएगा ये उपभोक्ता तक। कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता। एक और चैनल है साथियों, इसको हम एजेंट चैनल के नाम से जानते हैं। इस चैनल में होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है साथियों, इसको प्रोड्यूसर हम बोलते हैं। प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को एजेंट या ब्रोकर के थ्रू सेल आउट कराता है, उसको हम सीएफ एजेंट के नाम से भी जानते हैं। एजेंट या सीएफ एजेंट या ब्रोकर फिर डील करता है होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से। वो उस प्रोडक्ट को, सर्विस को होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए डील करता है। फिर होलसेलर को होता है वो रिटेलर को देता है, और रिटेलर से ये जाता है किसके बीच में, कंज्यूमर के बीच। ये लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, एंड पॉइंट क्या है, कंज्यूमर। देखिए चारों चैनल में अगर साथियों आप देखें तो इसमें मेन इंपोर्टेंट कौन चीज है, सबसे अगर बात करें इस पूरे चैनल में, अगर इस कहानी को आज हम समझें तो इसमें मेन इंपोर्टेंट मुझे दो
दिखाई देते हैं। कौन है ये मेन इंपोर्टेंट? एक है बनाने वाला और एक है उपयोग करने वाला। तो इसमें मेन इंपोर्टेंट यूनिट है, इकाई है। बाकी के ये जो देख रहे हैं आप प्रोड्यूसर रिटेल चैनल में देख रहे हैं, होलसेल चैनल में आप देख रहे हैं, एजेंट चैनल में देख रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जो बिचौली है। अब जो मान लीजिए प्रोड्यूसर के यहां कोई काम कर रहा है, कोई नौकर काम कर रहा है, कोई लेबर काम कर रहा है, कोई इंजीनियर काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, पैसा उसके पास ज्यादा है या ये CF एजेंट है, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं, इनके पास पैसा ज्यादा है साथी। हर प्रोड्यूसर को 30 से 40% में वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को निकाल के प्रॉफिट भी कमा लेता है। ऐसे मान ले कि अगर कोई भी ये प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, अगर ये 30 से 40 रुपए में अगर अपनी कॉस्ट को निकाल के प्रॉफिट भी कमा लेता है, तो बाकी का पैसा कहां जाता है? ये इस चैनल में जाता है, जहां पर ये आप एजेंट चैनल में हो सकता है, होलसेल चैनल में हो सकता है और रिटेलिंग चैनल में हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर हम कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट बनता है, प्रोड्यूस होता है, और 100 रुपए कौन सी कॉस्ट है? वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, ऐसे समझते हैं। अगर कंज्यूमर को ए नाम का प्रोडक्ट अगर 100 रुपए में मिल रहा है, चाहे आप किसी भी चैनल के माध्यम से बेचते हैं, वो 100 रुपए में मिल रहा है, तो कंज्यूमर को तो हर हालत में 100 रुपए देने साथी। मैन्युफैक्चरर को 40 रुपए लेने। अगर हम पहले वाले चैनल में अगर हम बात करें, डायरेक्ट चैनल में अगर हम बात करें साथियों, तो यहां पर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान आने में कोई भी बिचौलिया नजर आपको नहीं आ रहा, कोई भी बिचौलिया नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर को 100 के 100 रुपए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि यहां प्रोड्यूसर को 60% का और एक्सेस बेनिफिट है, 60% पैसा और इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है इस चैनल में। अगर ये 60% पैसे में से ऐसे माने कि आधा पैसा 60% पैसा इसको एडिशनल मिल गया, अगर ये आधा पैसा या आधे से कुछ ज्यादा पैसा अगर ये कंज्यूमर को वापस कर दे, अगर ये कंज्यूमर को रिटर्न कर दे, जो यहां पर इन चैनल में इन बिचौलियों को दिया जा रहा था, तो कंज्यूमर का कुछ बेनिफिट हो सकता है? यस, क्योंकि यहां पर अगर देखें कि तीनों चैनल में हमारे कंज्यूमर को 100 रुपए ही खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर हम ये कह दें कि यहां कंज्यूमर को ये प्रोड्यूसर 60% एक्स्ट्रा जो पैसा कमा रहा था, उसमें से अगर 50-50% भी ये पार्टनरशिप कर दें, कंज्यूमर से कह दे कि आप डायरेक्ट मैं आपको सामान दूंगा और बाकी का जो पैसा मेरे को एडिशनल प्रॉफिट हो रहा है, मैं उसमें से आधा आधा पार्टनरशिप कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। इसी को कहते हैं हम साथियों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही है और सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रही है। तो ये है साथियों ये चैनल, और हमारे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमें पैसा कहां से आता है, ये बात आज हमको समझ में आ गई। जितने भी हमारे नए साथी हैं उनको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिरकार पैसा आता कहां से। नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने थोड़ा सा आपसे ये भी कहा था कि आप बड़े शांतिपूर्वक बैठेंगे, लेकिन आपने पेन चलाना बंद नहीं किया, आपने पेन चलाया उस पे स्लाइड पे। दैट इज नॉट गुड टास्क फॉर यू, ये आपके लिए कतई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन को बनाने में साथियों आज कई घंटे लगे। किसी व्यक्ति ने कई घंटे जो खर्च किए थे वो आपके लिए किए थे, वो अपने लिए नहीं किए थे।
ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप कुछ करने लायक नहीं रहेंगे जीवन में। तो अगर किसी ने मेहनत की है, तो अगर उस मेहनत की कॉस्ट नहीं दे सकते आप, तो कम से कम इतना जरूर कर सकते हैं कि किसी की मेहनत को आप समझ के अपनी लाइफ को आप जरूर चेंज कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। सो फोकस ऑन द सेशन एंड व्हाट आर द वैल्यूज, व्हाट इज द नेसेसरी थिंग्स, क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट को हमें समझना। तो थैंक यू अगेन, आई होप कि आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी, इसीलिए मैं ये नहीं देख रहा था कि कौन गलती कर रहा था, लेकिन अभी मुझे उम्मीद भी है कि कुछ अनसिंसियर लोग भी हमारे सेशन में बैठे हुए हैं। तो इस बार मैं अपने ध्यान को ये भी केंद्रित करके रखूंगा कि आखिरकार ये हरकत कर कौन रहा है, जिससे मेरी उसकी कैटेगरी समझ में आ जाएगी कि ये व्यक्ति इस कैटेगरी का है। चलिए, थैंक यू अगेन एंड अगेन। तो प्लीज ध्यान रखें, क्योंकि सब कुछ दिखाई देता है क्या हु इज डूइंग दिस मिस्टेक। नेक्स्ट चलते हैं साथियों बहुत ही जबरदस्त मॉडल पर, जिस पर हम अपने प्रोडक्ट को डिजिटली सेल कर पा रहे हैं, और वो है दोस्तों नेटवर्क सेलिंग मॉडल। बड़ी खास बात है इस नेटवर्क सेलिंग मॉडल की। नेटवर्क सेलिंग इज ए सेल्स मॉडल वी क्रिएटेड सेवरल इयर्स एगो। इस मॉडल को साथियों हम बहुत साल पहले तैयार कर चुके हैं, नेटवर्क सेलिंग मॉडल दैट एक्सप्रेस द आइडियल नीडेड इन टूडेज इंटरकनेक्शन डिजिटल सेल लैंडस्केप। जो आज का जो डिजिटल सेल है, इसमें ये बहुत बड़ी हेल्प कर रहा है। साथ हमारा डिजिटल इंटरकनेक्टेड सेल लैंडस्केप है, जो फिनोमिनल है, इसमें बड़ा खरा उतर रहा है ये नेटवर्क सेलिंग मॉडल, जो हमने कई साल पहले डिजाइन कर लिया था और जिसके आधार पर हम इस व्यापार को कर पा रहे थे। क्या फायदे हैं साथियों? देखिए, रेस्पेक्ट है, एम्पैथी है, ट्रस्ट है, विन विन पार्टनरशिप है, एंजॉय है, बिजनेस के सॉल्यूशन। यहां आप देख सकते हैं साथियों, जो सेलर है, जो विक्रेता है, सेल्फ अवेयर है, मतलब वो खुद में जागरूक है, कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट का मतलब उसे विश्वास है, आत्मविश्वास से भरपूर है वो सेलर जो नेटवर्क सेलिंग मॉडल में काम करता है। बिजनेस एक्यूमेंट और वैल्यू ओरिएंटेड है, उसके अंदर वैल्यू में बिजनेस के, उसके अंदर गट्स भी हैं। ऐसे सेलर जो है वो कहां डेवलप होते हैं, किस मॉडल में डेवलप होते हैं, उसका नाम है नेटवर्क सेलिंग मॉडल। ओके, यहां पर देखिए जो बायर है क्या करता है। बायर भी बड़ा स्मार्ट है दोस्तों। रिकमेंडेशंस, रिव्यूज एंड रेफरल। जो रेफरल्स है, रेफर करता है दूसरे कंज्यूमर्स को, दूसरे कस्टमर्स को, रिव्यूज देता है उन प्रोडक्ट्स के बारे में, उन सर्विसेज के बारे में, और ये जो अपॉर्चुनिटी है साथियों, इनको दूसरे लोगों के बीच में रिकमेंड भी करता है। इस नेटवर्क सेलिंग का बायर इस तरीके का होता है। क्या करेगा? प्रोडक्ट्स को रेफर करेगा, उसके रिव्यू करेगा, रिव्यूज देगा वो मार्केट के अंदर अदर क्लाइंट्स को, और इस अपॉर्चुनिटी को, इस सबको दूसरों के बीच में रिकमेंड भी करेगा, आगे भी बढ़ाएगा। और यहां पर जो एक चैनल बनता है, एक नेटवर्क बनता है साथियों इस मॉडल के अंदर, वो मल्टीप्लाई होता है, नेटवर्क मल्टीप्लायर। इसका मतलब है कि जो नेटवर्क जो बनाएगा, ये जो बायर है, इसको हमेशा मल्टीप्लाई करेगा। इसीलिए ये जो मॉडल है सबसे ज्यादा साथियों स्ट्रॉन्ग मॉडल है। और यहां पर क्या है कि दोनों के बीच में वेल्थ क्रिएट होती है, इसको हम कहते हैं वेल्थ क्रिएशन। इस पूरे सेक्शन को, इस पूरे चैनल को
इस पूरे फिनोमेनन को आप वेल्थ क्रिएशन सिस्टम भी बोल सकते हैं। अब कोई अगर ये कहता है कि साथियों कि आप कौन सा व्यापार कर रहे हैं आज की डेट में, साथियों आप क्या कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं वेल्थ क्रिएशन मॉडल में काम करूं। सबसे पहली बात, क्योंकि देयर इज नो एनी टाइप ऑफ द लॉस इन दिस मॉडल। नेटवर्क सेलिंग मॉडल बिजनेस है ये हमारा, यहां पर हम वेल्थ क्रिएट करते हैं। खरीदने वाला भी वेल्थ क्रिएट करता है और बेचने वाला भी वेल्थ क्रिएट करता है। बड़ी एक अजीब सी दास्तां है इस बिजनेस मॉडल की, इसीलिए ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाई रेट पे ग्रो कर रहा है। अब समझते हैं कि व्हाट इज द डिजिटल सेलिंग। ये डिजिटल सेलिंग क्या होती है, कैसे होती है बिक्री, क्या है डिजिटल सेलिंग जिसको हम और आप कर रहे हैं। डिजिटल सेल्स इज यूजिंग ऑल द अवेलेबल डिजिटल मेथड्स। डिजिटल सेल के अंदर हम जितने भी अवेलेबल डिजिटल मेथड हैं उनको साथियों में यूज करते हैं। क्या करने के लिए? टू एंगेज इन सेल्स एक्टिविटीज एंड कन्वर्जेशन विद प्रोस्पेक्ट एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। अब एंगेज करेंगे, ओके, सेल्स एक्टिविटीज को एंगेज करती हैं वो सारे डिजिटल मेथड, और कन्वर्जेशन जो हमारा होता है प्रोस्पेक्ट्स और पुराने कस्टमर के साथ, उन सब के अंदर डिजिटल मेथड को यूज किया जाता है। इट इज ए कॉन्सेप्ट दैट कंटिन्यूज टू एक्सपेंड अलोंगसाइड द डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन आवर बिजनेस। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम चारों तरफ लगातार कंटिन्यूस बढ़ते रहते हैं, जिससे एक इंटीग्रिटी पैदा होती है टेक्नोलॉजी के अंदर जो हम बिजनेस में यूज करते हैं, और डेवलपमेंट बहुत ही फास्टली इस बिजनेस को साथियों हम डेवलप कर पाते हैं। आप समझ रहे होंगे जो परंपरागत तरीके से करने वाले बिजनेस हैं साथियों, इनको ग्रो करने में पीढ़ियां लग जाती, आपको पता होगा। लोग 3-3 पीढ़ियों से बिजनेस को कर रहे हैं, तब उनके ब्रांड क्या है, सक्सेस, आप किसी को भी समझ। लेकिन जिन लोगों ने अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो किया उनको पीढ़ी नहीं वर्ष लगते। आप देखिए रतन टाटा को आइडेंटिफाइड होने में, पूरे दुनिया में बिजनेस को ले जाने के लिए 3 पीढ़ी उसने झोंक दी। लेकिन आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर मुकेश अंबानी की देखिए तीसरी पीढ़ी में बिजनेस चली गई, ओके, धीरू अंबानी से लेकर, मुकेश अंबानी से लेकर और आकाश अंबानी पे जाके तीसरी पीढ़ी में बिजनेस है, इसीलिए वो दुनिया के ब्रांड कहला रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं फेसबुक के मालिक को देख रहे हैं, ओके, व्हाट्सएप के मालिक को देख रहे हैं, आप यहाँ पर अमेज़न के मालिक को देख रहे हैं, आप यहाँ पर alibaba.com के मालिक को देख रहे हैं। इनको मात्र और मात्र साथियों कुछ वर्ष हुए हैं, लेकिन ये दुनिया में बिजनेस मॉडल में सबसे टॉप पर बैठे, ऐसे कह सकते हैं आप। ये स्ट्रेंथ है आपके डिजिटल सेलिंग की, ये मजबूती है, ये ताकत है, ये पावर है। इसीलिए हम सबको डिजिटली सेलिंग में कन्वर्ट होना, उस मॉडल में अपने आप को फिट करना, ऐसे भी कह सकते हैं आप। This is attribute to the fact that digital is becoming the first place for more and more company to research on a product or services where they see potential. उन्हें मालूम है कि हम डिजिटली जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को, ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज को, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं डिजिटली आने पर, जिससे एक बहुत बड़ा पोटेंशियल क्रिएट हो सके उनको अपने बिजनेस को करने में। कंडक्टिंग योर सेल्स प्रोसेस इन द डिजिटल वर्ल्ड प्रेजेंट न्यू अपॉर्चुनिटीज, जिससे व्यापार करने के एक नए अवसर आपके बीच में पैदा करता है। एंड एक्टिविटीज टू एकोमोडेट फॉर द एंटायर एक्सपीरियंस फ्रॉम कस्टमर पर्सपेक्टिव। और एक जो नया जो एक्सपीरियंस है या कंप्लीट जो एक्सपीरियंस है कस्टमर्स पर्सपेक्टिव से, ग्राहकों को देखते हुए,
ग्राहकों की सुविधा से। ओके, ये बहुत एक नया आपको अचीवमेंट देता है, एक नया एनवायरनमेंट देता है, इसीलिए सारी चीजें फास्टली डिजिटली कन्वर्ट हो रही। दिस वेरीज फ्रॉम यूजिंग सोशल मीडिया चैनल्स। अब इसको आप सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, सेल प्रोसेस प्रोग्राम के माध्यम से, कस्टमर कॉल से, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से, और जितने भी तरीके हैं उन सब से आप इसको अलग अलग तरीके से बढ़ा सकते हैं डिजिटली। बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ द सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। क्या सबसे बड़े फायदे हैं डिजिटल सेलिंग करने के प्रोडक्ट्स की, इसको थोड़ा सा और समझते हैं साथी। और आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, अच्छे से सुन पा रहे होंगे, और अपने काम को कंटिन्यूअस करते रहें और इस लिंक को आप बढ़ाते रहें। अभी हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे, अभी कुछ और भी बातें हैं इस सेशन के माध्यम से, तो आप अपने प्रमोशन को लगातार कंटिन्यूअस करते रहें। देखिए, पहले बेनिफिट की बात करें, द प्रोडक्ट इज बिल्ट वंस एंड सोल्ड मल्टीपल टाइम्स। एक बार प्रोडक्ट जो बना लेते हो आप, मल्टीपल टाइम इसको बार बार आप बेचते रह सकते हो। अपलोडेड टू योर होस्ट सर्वर। आपको क्या करना है, आपको अपने होस्ट सर्वर पर, अपनी वेबसाइट पर इनको अपलोडेड करना है आपको वन टाइम, और लोग यहां से आपको खरीदते रहेंगे। इट कैन देन बी सोल्ड ओवर एंड ओवर अगेन फॉर मंथ्स एंड इवन ईयर्स टू कम। लगातार ये सालों साल, महीने महीने, रोजाना के हिसाब से ये बार बार सेल आउट होते रहेंगे। एक बार क्या करना है, जितनी भी आपके पास प्रोडक्ट लिस्ट है उसको अपलोड कर देना है, अगर आप अपनी वेबसाइट के माध्यम से सेल आउट कर रहे हैं। हम क्या होता है कि हम ऑलरेडी इन सब चीजों से मुक्त हैं, हमें अपलोड भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा काम हमारी कंपनी करती है। ओके, आपको प्रोडक्ट लिस्टेड करने की जरूरत नहीं, सारा काम कौन करती है, कंपनी करती है आपकी। आपको सिर्फ क्या करना है, बेचना है, प्रमोट करना है, रिकमेंड करना है। इसके लेवल विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट। देयर आर नॉट ए लॉट ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद सेलिंग एक्स्ट्रा कॉपीज। अगर आप ज्यादा किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आज पोमोग्रेनेट मान लीजिए 50 लोगों को रिकमेंड किया, उसको बेचने की मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं आती है, ऐसे समझ लें। मतलब सेम चीज पे हम हजारों प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, सेम प्रोडक्ट की हजारों क्वांटिटीज को बेच सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं। दूसरा बहुत बड़ा फायदा, देयर इज नो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस टू मोर प्रोडक्ट्स। स्केलेबल विदाउट एक्स्ट्रा टाइम। There is not a lot of extra time involved in selling extra copies. आपको ज्यादा प्रोडक्ट बेचने के लिए ज्यादा टाइम लगाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वन टाइम प्रमोशन करना है। आपकी कॉपी, आपकी क्वांटिटी बार बार सेल आउट होती रहेगी। अगर हम थोड़ा सा और संक्षिप्त में समझें, it is easy to go from selling 10 copies of your ebook to sell 1000 copies. बड़ा आसान है कि आप 10 कॉपी भी बेच सकते हैं ई बुक की। अगर कोई ई बुक है या कोई भी प्रोडक्ट है तो आप उसके सेम टाइम में 1000 कॉपी भी बेच सकते हैं। दैट इज वेरी इजी, देयर इज नो एक्स्ट्रा बर्डन। और अगला फायदा क्या है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मैनेजिंग इन्वेंट्री। आपको इन्वेंट्री मैनेज करने की बारे में भी कोई सोचने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कौन सा प्रोडक्ट खत्म हो गया, कौन सा आ गया, कौन सा कुछ हो गया, आप सारी चीजों से मुक्त हैं। ये कौन करके दे रहा है, हमको कंपनी करके दे रही है। कौन सा प्रोडक्ट शॉर्ट हो रहा है, कौन सा लाके इन्वेंट्री पे चढ़ाना है, अपलोड करना है, ये कंपनी का काम है। देयर इज नॉट माई हेडेक। ओके, सो आई एम फ्री। ये बहुत बड़ा फायदा है साथियों। अगर आप जनरली कोई ट्रेडिशनल अगर मार्केट में कोई काम कर रहे हो, आप हर समय स्टॉक पे लगे रहते हैं। कौन सा माल शॉर्ट हो रहा है, कौन सा माल एक्सेस हो रहा है, कौन सा माल एक्सपायर हो रहा है,
कौन सा माल वेस्ट हो रहा है, ये सारी चीजों की चिंता बड़ी आपको सताए रखती है। लेकिन आपको यहाँ पर इस बात की कोई कतई चिंता नहीं है। ये सारा काम कौन इस बर्डन को देख रहा है, इस बर्डन को कौन झेल रहा है, कौन हेडक मोल ले रहा है, ये सब आपकी कंपनी आपके लिए कर रही है। नेक्स्ट बेनिफिट देखते हैं साथी, यू गेट लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आपको बिजनेस करने के लिए यहाँ आपके पास बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। क्या फ्लेक्सिबिलिटी है? This gives you a lot of flexibility when it comes to growth. You can scale up as a slowly or as a quickly as you feel comfortable. Make more products or only stick with one. ये कहने का मतलब है कि यहाँ आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप ज्यादा प्रोडक्ट बेचो तो आपकी मर्जी, कम बेचो तो आपकी मर्जी। There is no target. मैं चाहूं तो आज एक प्रोडक्ट बेचूं अपने पोर्टल के माध्यम से, एक व्यक्ति को रेफर करूं, और नहीं चाहूं तो मैं आराम से पूरे दिन सो सकता हूं। There is no target, so we can say you get lots of flexibility. आप चाहें तो 1000 बेच सकते हैं, आप चाहें तो 1 लाख बेच सकते हैं। What you want, आपको चाहिए क्या, उसके आधार पे आप फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से काम करते रहेंगे। आपको मालूम है कि आपको कोई इमरजेंसी वर्क से जाना है, तो आपको अगर इस मॉडल में काम करते हैं तो आपको ये चिंता नहीं है कि मैं अपनी कैसे ऑफिस को छोड़ूं, मैं कैसे अपने बिजनेस के सीट को छोड़ूं। सो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है साथी। आप किसी और काम को करने के साथ साथ भी इस डिजिटल सेल को कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी इस डिजिटल सेल की। नेक्स्ट बात करते हैं साथी, देयर इज नो शॉर्ट ऑफ मार्केटिंग मेथड। मार्केटिंग का और कोई शॉर्ट मेथड नहीं है। यू कैन ट्राई न्यू मार्केटिंग मेथड्स लाइक फेसबुक एडवर्टाइज और ब्रोकर जॉइंट, वेंचर डील्स। ये आप नए नए मेथड आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट मेथड कोई नहीं, ठीक है ना। आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, लिंक्डइन के माध्यम से आप कर सकते हैं, या जितने भी और चैनल हैं आपके, वहां पर एडवर्टाइज करके, ब्रोकर को ढूंढ के, अलग अलग वेंचर के साथ डील करके आप अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को कंज्यूम करा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। और क्या बेनिफिट है साथियों, नो मैन्युफैक्चरिंग। आपको कोई सामान बनाना नहीं है, इसका मतलब बनाने का हेडक आपको। नो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपको स्टॉक का कोई मैनेजमेंट नहीं करना, ये बहुत बड़ा फायदा। नो नीड टू हायर फुल टाइम एम्प्लॉइज, आपको पूरे दिन के लिए आपको व्यक्ति नहीं चाहिए, एम्प्लॉय नहीं चाहिए, कर्मचारी नहीं चाहिए, कोई कर्मचारी नहीं आपको खरीदना है, हायर करना है, जिसको आपको पेमेंट देना है। इस बिजनेस की कितनी अच्छी बात है। नो शिपिंग एंड हैंडलिंग, किसी को कुछ आपको शिप नहीं करना, किसी को डिलीवर्ड नहीं करना। इतनी बढ़िया सुविधा है कि कंपनी के पोर्टल पे जाइए, जिसको बेचना है उसका एड्रेस डालिए, कंपनी आपके कस्टमर के पास, कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट को ऑटो डिलीवर कर देगी। इसका मतलब देयर इज नो हेडक ऑफ द हैंडलिंग एंड शिपिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, नो नीड फॉर फिजिकल ऑफिस, आपको कोई भी मार्केट में ऑफिस लेने की आवश्यकता नहीं, फिजिकल ऑफिस की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू सिटिंग ऑन ए चेयर फॉर लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक कुर्सी पे बैठने की कोई जरूरत नहीं कि सुबह आप 8 बजे से गए, 7 बजे से गए, और आप जो है रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक एक सीट पे बैठ के काम कर रहे हैं। ये आपको इतनी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है साथियों, ये आपका डिजिटल सेल। लेसर ओवरहेड्स, जब हम बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, इन्वेंट्री भी कर रहे हैं, एम्प्लॉइज को भी रख रहे हैं, स्टाफ को मेंटेन कर रहे हैं, शिपिंग की प्रॉब्लम है, ऑफिस में बैठने की प्रॉब्लम है, ये सारे जितने भी ओवरहेड्स हैं, जितने भी झंझट हैं, ये सारा का सारा कम हो जाता है आपका।
हायर मार्जिन प्रोडक्ट के अंदर आप डिजिटल सेल से एक अच्छा मार्जिन आप कमा सकते हैं। इंस्टेंट डिलीवरी, आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी दोस्तों इंस्टेंट होती है। आप कहीं भी, अभी मैं बॉम्बे प्रोडक्ट भेजूं, ओके, मैं उड़ीसा प्रोडक्ट भेजूं, 5-6 दिन के अंदर पहुंच जाएगा, इंस्टेंट डिलीवरी है। अभी ऑर्डर डालूंगा तो वहीं से पैकिंग शुरू हो जाएगी। गेट कस्टमर ग्लोबली, आप ग्लोबली कस्टमर को आप ढूंढ सकते हैं। एंड साथियों 24 घंटे आप कस्टमर को ढूंढ सकते हैं। बड़ी मजे की बात यह है, मुझे कस्टमर को अगर रात के 2 बजे तलाशना है तो 2 बजे तलाश सकता हूं। मैं सुबह 4 बजे अगर फाइंड आउट करना है, अगर किसी कस्टमर को ढूंढना है तो यस, मॉर्निंग में 4 बजे देख सकता हूं। मुझे दोपहर 24 आवर्स अगर मैं कंज्यूमर को, कस्टमर को सर्च करूं तो यस, मेरे पास वो सुविधा है। बाकी के ट्रेडिशनल मार्केट में ये सुविधा आपको नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब हम ग्लोबली इस बिजनेस को करते हैं तो हमारे पास दिन है तो कहीं रात है, और हमारे पास रात है तो कहीं दिन है। इसीलिए हम 24 घंटे काम कर सकते हैं अगर कोई करना चाहता है। मैक्सिमम प्रॉफिट्स, साथियों इस बिजनेस में प्रॉफिट मैक्सिमम। और एक सबसे खूबसूरत जो पॉइंट है दोस्तों, वो है फ्रीडम। आपने देखा होगा हर एंगल से आप इस डिजिटल सेलिंग के बिजनेस में यू आर टोटल फ्री एंड फ्लेक्सिबल। हाउ टू लीड ए डिजिटल सेल ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हमें लीड करना है, कैसे आगे ले जाना है, कैसे लोग डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो, डिजिटली बिजनेस में कन्वर्ट हो, डिजिटल सेल को ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे अडॉप्ट करें, इस पे हमको काम करना है। द सोशल सेलिंग एडॉप्शन विल कंटिन्यू टू इंक्रीज 70.49%। जो सोशल मीडिया के द्वारा, सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा जो सेल हो रही है, ये लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अब एडॉप्ट कर, और ये हर साल 74.9% के रेट से ग्रो कर रहा है। साथी देख रहे हैं कितना बड़ा परसेंटेज है ग्रोथ के लिए। ऑफ कंपनीज रिपोर्ट एंड इंक्रीज इन देयर सेल्स टीम यूजिंग सोशल सेलिंग इन द नेक्स्ट 12 मंथ। ये साथियों ये सालों साल आपको इस रेट से अगर किसी इंडस्ट्री में ग्रोथ मिल रही है, इसका मतलब है कि अगर आप इसको एडॉप्ट करते हो डिजिटल सेलिंग को, तो आपकी वेल्थ बहुत जल्दी इस रेट से ग्रो होने लगेगी। दोस्तों ये मॉडल है पूरे कस्टमर के बीच में, और आपका सेल्स कल्चर कैसे होना चाहिए, आपको कैसे ये डिजिटली और ग्लोबल सेल बढ़ानी है, इसका क्या एक मॉडल है। ये मॉडल दोस्तों आप देख सकते हैं। आपको चेंज भी करने हैं, आपको मैट्रिक्स एंड रिवार्ड पर भी काम करना है, कस्टमर एंड मार्केट पर फोकस करना है, सेल्स और मार्केटिंग को अलाइनमेंट करना है, सेल्स के प्रोसेस को चेंज करना है, बदलना है, अपडेट करना है, सेल्स का विजन देखना है, उसके लिए स्ट्रेटेजी तैयारी करनी है, सेल्स के क्या टैलेंट मैनेजमेंट है। ये सारे चीजों पे दोस्तों मैं एक सेशन और लूंगा जो इसकी गुत्थियों को सुलझाएगा। ओके, जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, आपके डिजिटल सेल के लिए बहुत बहुत जरूरी है इस पूरे स्ट्रक्चर को समझना, इस स्ट्रेटेजी को समझना। साथियों मैं आपसे नेक्स्ट बात ये करना चाहता हूं कि आप इस मैसेज को पढ़ें। इट डज नॉट मैटर हाउ शार्प योर ड्रिल इज। ये मायने नहीं रखता है कि आपकी जो ड्रिल है वो कितनी शार्प है, कितनी पैनी है। अगर आपकी दोस्तों ड्रिल मशीन का मतलब होता है वो किसी दीवार में छेद करती है, अगर आपकी ड्रिल बहुत ही शार्प है लेकिन आप उसको रॉन्ग प्लेस पे चला रहे हैं, इफ यू आर ड्रिलिंग इन द रॉन्ग प्लेस यू वुड नॉट डिस्कवर ऑयल। ओके, दीवार में भी आप छेद करते हैं
और ड्रिल मशीन से आप धरती मर में छेद करते हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि आपके पास ड्रिल तो दोस्तों शार्प है, लेकिन आप उसको गलत स्थान पर, अगर आप ऑयल को डिस्कवर करना चाहते हैं कि धरती में कहाँ का ऑयल है, तो आप कभी भी उसको तेल को ढूंढ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर साथियों ऑयल हमें डिस्कवर करना है तो हमें सही जमीन को सबसे पहले आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा कि तेल निकलता कहाँ है, उसकी आइडेंटिफाइड करनी पड़ेगी। इसी तरह से इस मैसेज से साथियों हमें यह समझना है कि हमें कहां पर अपनी एनर्जी और कैसे लोगों के साथ अपनी एनर्जी को लगाना है। आप कितने स्मार्ट हैं ये मायने नहीं रखता है, आप कितने पढ़े लिखे हैं ये मायने नहीं रखता है, आप क्या जानते हैं ये मायने नहीं रखता है, आप कैसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। कैसे लोगों को लेके आने चाहते हैं, ये लोग क्या हैं, लोग आपका प्लेस है। ओके, आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, एटॉमी आपका प्लेटफॉर्म है, एटॉमी वो जमीन है जहां पर आप ड्रिल कर रहे हैं। ओके, जहां से तेल निकलना है साथियों। ओके, तो ये हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एक सही प्लेस को आइडेंटिफाई कर पाए। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी जमीन में ड्रिलिंग करनी है। एटॉमी आपको क्या दे सकता है, कितने तरीके के आपको ऑयल प्रोवाइड करा सकता है, समझ ना बात को। तो दोस्तों इसीलिए हम सबको, ये मैंने अपने ऊपर टाइटल बनाया, व्हाई आई एम सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर फिजिकल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये मेरा टॉपिक था, ये मैंने बताया है। अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, अगर ये चीज आपको सूट कर रही है, अगर ये बात कहीं तक आपको समझ में आ रही है, तो यस, आर यू एग्रीड? अगर आप एग्रीड हैं तो दोस्तों हैंड रेज कर सकते हैं कि यस, आज जो हमारे बीच में जो बात हुई है इस सेशन के माध्यम से साथियों, ये बात आपको सबको समझ में आ चुकी है और आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को डिजिटल सेल में कन्वर्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। मैं आज आपको इस सेशन के माध्यम से इतना ही बताना चाहता हूँ कि व्हाई आई एम सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स फॉर फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने सरलता से शांतिपूर्वक आज इस बिजनेस को ज्वाइन किया और एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंस के साथ इस बिजनेस को, मॉडल को, डिजिटल सेलिंग मॉडल को आपने समझा।